ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। जय माता की मित्रों। आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वां दिन माँ बगलामुखी को समर्पित होता है। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता 8वीं महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में से माँ बगलामुखी को 8वां रूप माना गया है। माता रानी का ये रूप शत्रुओं का नाश करने वाला व वाक शक्ति प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। माँ की उपासना से मनुष्यों को कचहरी मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जीवा पकड़े हुई हैं। तो आइए बगलामुखी माता की कथा महत्व को जानते हैं। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, बगला व मुखी। इसमें बगला शब्द संस्कृत के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना। मुखी का अर्थ मुंह या चेहरा है। इस प्रकार बगलामुखी का मतलब किसी चीज पर लगाम लगाने वाला मुंह। माता रानी के इस रूप को शत्रुओं या दुष्टों पर लगाम लगाने के लिए पूजा जाता है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केश खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखती हुई उसे डराने का प्रयत्न कर रही हैं। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। ये देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। माँ बगलामुखी की पूजा करने से आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी बगलामुखी की पूजा करने से हमें अपने शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभन देवी भी है, क्योंकि ये शत्रुओं व दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों के द्वारा माँ बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है व उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माँ का एक नाम माँ पीताम्बरा भी है। माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं व इनका वर्ण भी पीला है, इसलिए इनका एक नाम पीताम्बरी देवी भी है। माँ बगलामुखी से संबंधित रुद्र अवतार बगलेश्वर महादेव हैं। माँ के 3 शक्तिपीठ हैं, जो हिमाचल के कांगड़ा, मध्य प्रदेश के दतिया व शाजापुर में स्थित हैं। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बगलामुखी की पूजा की थी। माँ हमारी वाक शुद्धि भी करती हैं, अर्थात उच्चारण में गलतियाँ, हकलाना या तुतलाहट इत्यादि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। माँ को पीले फूल अत्यधिक प्रिय हैं और पीले रंग की मिठाइयों का ही भोग माँ बगलामुखी को लगता है। माँ बगलामुखी की पूजा सदैव ही शुभ फल देने वाली होती है और माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और कलयुग में शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति कई सालों से कचहरी व मुकदमों में फंसे हैं, उनको भी माँ विजय दिलाती हैं। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं माँ बगलामुखी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें। बोलिए श्री बगलामुखी माता की जय। बोलिए श्री पीताम्बरा माता की जय।
बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।